मेरे पिताजी एसबीआई में मैनेजर थे, तो पर मैं शादियों के ससुराल गई और वो गड्डी देते थे गिनने के लिए कोई, तो एक नोट या तो कम हो जाता था, एक ज्यादा हो जाता था, गड्डी पूरी कभी निकलती नहीं थी। तो मेरी पति ने ताना मारा, कह रहे तुम क्या बैंक वालों की बेटी हो, तुमको गिनना नहीं आता गड्डी। मैं कहा मैं तोल के बता देती हूँ, गिनना नहीं आता, गिनेगा कौन इसको, हम तो तोल के बता देते हैं। तो इसलिए अब मोदी जी ने एक महिला को जब फाइनेंस मिनिस्टर बनाया है तो उसे पता है कि सिस्टम कहां से ठीक चलने वाला है। आज आपने कहा, नंदा जी ने कहा कोई काम हमारे जिम्मे लगाइए मैडम। मैंने अनिल जी से पूछा, मैं कहा दिल्ली में कितने सीए हैं? उन्होंने कहा 30,000। मैं कहा सारे मेरे काम के हैं, मेरी सेना तो ये 30,000 लोग हैं जो दिल्ली की जनता को बार बार ये समझाएं कि आपको अपने अकाउंट्स को क्लियर रखते हुए बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ में अपना टैक्स जमा कराएं और किसी को भी कोई दिक्कत ना आए, और जितने चैनल जो बीच के करप्शन के होते हैं वो सारे खत्म हो जाए। और सच मानिए इस 5 महीने में जब से मैं दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री बनी हूं, हमारे विभाग ने एक भी रेड नहीं की है, एक भी। और मैंने अपने ऑफिसर्स को यह साफ तौर पे बता दिया कि मैं नहीं चाहती कि दिल्ली का एक भी नागरिक इस डर या भय में रहे कि मेरे यहां कोई इंस्पेक्टर आया है। मैं चाहती हूं फेसलेस तरीके से डिजिटल पेमेंट्स हो और दिल्ली के नागरिक अपने आप अपने ड्यू टैक्सेस भरे। और जब मैं देख रही थी कि पुराना इतना बड़ा बैकलॉग अकाउंट्स में पेंडिंग पड़ा है, तो मैं कोई एक विशेष योजना लाने के मंशा रखती हूं। पर मैं चाहती हूं कि दिल्ली के लोगों के लिए जब मैं कुछ वो पॉलिसी लेके आऊं जिसमें उनको सीधा सीधा पुरानी पेमेंट्स के ऊपर लाभ मिले, तो वो एक ही बार आएगी भाई, ये आपको समझाना होगा। वो जो एक बार आए तो नए पुराने सारे अकाउंट हम सेटल करते हैं। दिल्ली में एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करनी है। 27 साल बाद आप सभी के आशीर्वाद से और आप सभी के एक वोट की ताकत से दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनी है जो ईमानदारी से ये चाहती है कि दिल्ली की डेवलपमेंट हो। रोज आप अखबार पढ़ते होंगे, इन 5 महीनों में डेली एक नई पॉलिसी दिल्ली में विकास के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए लाई गई। नहीं तो आप बताइए कि यह क्या संभव था कि दिल्ली की लाइसेंसिंग प्रक्रिया से पुलिस विभाग को हटाया जाना? बताइए आप लोग। वर्षों से इस लाइसेंसिंग की मल्टीपल एजेंसी सिस्टम में हजारों दुकानदार परेशान थे। एक एजेंसी से लाइसेंस लो, दूसरी से लो, तीसरी से लो, चौथी से लो। और इसी चक्कर में जब हम ये डाटा चेक करते थे कि कितने लोगों के पास जीएसटी है, तो बहुत कम मिलता था। क्यों कम जीएसटी है भाई लोगों के पास? कह रहे लाइसेंस ही नहीं मिल पाता। हमने वो सारी की सारी मल्टीप्लिसिटी जो है उसको कम करना शुरू किया है। आज पुलिस विभाग को वहां से हटाया जाना एक बड़ा रिफॉर्म है। जो फैक्ट्री लाइसेंसिंग है उससे एमसीडी को हटाया जाना एक दूसरा बड़ा रिफॉर्म है। और अब एक सिंगल विंडो के साथ में लाइसेंस मिलना, हर प्रकार की परमिशन मिलना, एक बड़ा रिफॉर्म सरकार लेके आने वाली है।